हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, देखो अब आपको बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनको सिर्फ एक एक लाइन में कवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में इन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, हम इनको शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पहली कॉन्सेप्ट क्या आती है? बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो एग्जिस्टेंस है ना, उस पर बात हो रही है। किस पे बात हो रही है? एग्जिस्टेंस पे। एग्जिस्टेंस क्या है? इसका मतलब है कि ओनर का एग्जिस्टेंस कंपनी के एग्जिस्टेंस से अलग है। अब ये नहीं है कि वो ओनर है तो ये कहेगा कि मैं कितना भी पैसा निकालूँ इसमें से मेरी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, मैं कोई लायबल नहीं हूँ वापस पैसा चुकाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एग्जिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। यानी कि ओनर का एग्जिस्टेंस अलग है और कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है। सिंपल सी ये बात है इसमें। ठीक है, तो जो भी अगर कोई वो पैसे निकालता है तो उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी निकालता है वो, तो हम उसे ड्राइंग का नाम देते हैं। आगे समझ। तो देखो दूसरी कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट। इसमें क्या कहते हैं? ये कहती है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, वो मनी में मेजर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो कि मनी में मेजर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि मनी में मेजर होनी चाहिए वो ट्रांजैक्शन। जैसे अब हमने क्या किया कि हमारे लिए कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड थोड़ी ना करेंगे कि हमारा स्टाफ इतना अच्छा है या फिर ये फलाना एम्प्लॉय बहुत अच्छा है। तो हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए खर्च किए रॉ मटेरियल पर वगैरह, ऐसी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आती है गोइंग कंसर्न। अब देखो इस कंसेप्ट को ना और भी एक नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? फंडामेंटल। अगर क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कहीं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सी है, तो आप किस पे टिक करेंगे? गोइंग कंसर्न पे। और ऐसा क्यों है? देखो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस, मान लो कोई दुकान है हमने स्टार्ट की। ठीक है, तो हम ये मान के थोड़ी ना चलते हैं कि आज शुरू किया और 10 दिन बाद हम इसको बंद कर देंगे। ऐसा तो नहीं करते ना, उसको लंबे समय तक चलाने की सोचते हैं कि यार हम तो इसमें बहुत कमाएंगे। ठीक है, इसको 10 साल के लिए 5 साल के लिए चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हम कंसीडर करके चलते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ये बिजनेस करने वाले। कोई भी बिजनेस होता है तो वो हमेशा ये मान के चलता है कि वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, ये कोई नहीं कहता कि मैं तो बस 1 साल बिजनेस करूँगा उसके बाद बंद कर दूँगा। ऐसा थोड़ी ना करते, है ना। तो उसके बाद देखो फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? अब देखो फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि पूरी तरह से डिस्क्लोज कर दो। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, हम उनको पूरी तरह से यानी कि फुली डिस्क्लोज करेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। कुछ भी नहीं छुपाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है। अब ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये किसके रिवर्स है? देखो इस कॉन्सेप्ट के रिवर्स है ये, मटेरियलिटी के। ठीक है, आगे बताऊंगी आपको कैसे। ये तो कहता है कि पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा कि पढ़ाई करो तो कंसिस्टेंसी से करो, है ना। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में? देखो इसका मतलब होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ ना, उनमें जो मेथड वगैरह यूज़ करो तो ऐसे यूज़ करो प्रिंसिपल्स वगैरह कि वो सेम हो। ठीक है, कंसिस्टेंट हो हर एक फाइनेंशियल ईयर में। ये नहीं है कि हमने ये मेथड अडोप्ट कर लिया इस साल, अगले साल कुछ और ही लेके आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? तो इस वजह से क्योंकि इससे हम इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रा फर्म यानी कि हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट किया था, इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो वो सब किससे पता चलता है? यदि हम सेम प्रिंसिपल्स अडोप्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। और इंटर फर्म कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं? हम एक फर्म की तुलना दूसरी फर्म से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को
अडोप्ट करो। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, रिकॉर्ड कर लेना अपना, प्रूडेंस। ठीक है, प्रूडेंस, कई बार ये नाम दे देते हैं और कई बार ये नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखो कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि हम जो है ना लॉस जितने भी है ना वो सभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लॉस को तो हम रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी लॉस होंगे, हमें ये लगेगा ना कि ये फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि हमें प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, यानी कि लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस सिंपल सी ये बात है। बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे बैड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं तो हमें पता पहले ही आभास हो जाता है कि हाँ ये हमारा पैसा डूब सकता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए प्रोविज़न बना लेते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, कंजर्वेटिज्म अप्रोच हम अपना रहे हैं, क्योंकि हम लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो एंटीसिपेटेड हमारा प्रॉफिट है कि हमें ये प्रॉफिट हो सकता है या फिर होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों रिवर्स कैसे हैं। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, ओनली मैटेरियल आइटम, ओनली मैटेरियल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है, वो तो बोलती है, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि हम सभी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, यानी कि विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें ये क्या बोलती है कि हम केवल मटेरियल इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे, कोई भी बकवास की, कोई बेकार की इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। बहुत सारी अब आलतू फालतू की सारी ट्रांजेक्शन हम दिखाने लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन शो करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए क्या बोला कि हम केवल मटेरियल इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे, केवल जो हमारे बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ना, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम उन्हीं को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।